सिर्फ ईरान और अमेरिका के ही तैयार नहीं है, बल्कि भारत की सैन्य सत्ता भी काफी मजबूत हो रही है और अब इसमें बहुत जल्द दो धुरंधर जुड़ सकते हैं। भारत को एक नहीं बल्कि दो गुड न्यूज मिली है, जिसने दुश्मन देशों को, खासकर पाकिस्तान को, घबराहट वाली डिलीवरी देने का काम किया है। इसी पर आज हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की विशेष वीडियो कुंजी तैयार की है। पहली कुंजी उस हाई कैलिबर बॉम्ब की है जिसका हरियाणा में सफल ट्रायल किया गया। लेकिन इस बॉम्ब से क्या होगा, ये कैसे काम करेगा और क्यों एक बॉम्ब के टेस्ट से पूरे पहले गांव के गांव मुनादी कराना जरूरी समझा गया, ये भी देखिएगा। और साथ ही एक शुभ समाचार राजस्थान के जोधपुर से भी आया है, जहां के दिव्यास्त्र नाम के एक सुसाइड ड्रोन का सफल टेस्ट की खबर जहां से आई, इस पर भी बात होगी। लेकिन पहले उस बॉम्ब की खबर जिससे हरियाणा के रामगढ़ की धरती हिल गई, लेकिन पैनिक पाकिस्तान तक हुआ है। हरियाणा के रामगढ़ में मौजूद बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी यानी TBRL रेंज में एक हाई कैलिबर बॉम्ब का ट्रायल किया गया। दावा किया जा रहा है कि ट्रायल की वजह से धमाका इतना जबरदस्त हुआ कि इसका असर काफी दूर तक दिखाई दिया। परीक्षण स्थल से बम के मलबे और टुकड़े हवा में करीब 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उछले, जबकि जमीनी स्तर पर इसका इंपैक्ट 2 किलोमीटर के दायरे में दिखाई दिया। लेकिन इस टेस्ट के बाद लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर यह हाई कैलिबर बॉम्ब होता क्या है। कुछ यही सवाल इस टेस्ट से पहले हरियाणा के 2 गांवों में भी ट्रेंड कर रहा था, जहां इस ट्रायल के पहले बाकायदा एक एडवाइजरी तक जारी करनी पड़ी। इसमें साफ तौर पर ट्रायल के पहले और कुछ देर बाद तक लोगों को घरों के अंदर बंद रहने की नसीहत दी गई। आशंका थी जोरदार धमाके की, जिसे देखते हुए टेस्ट से पहले पुलिस ने पास के सारे बाजार बंद करा दिए थे और 2 किलोमीटर का क्षेत्र स्प्लिंटर डेंजरस घोषित किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, पास के 2 गांवों में मंदिर और गुरुद्वारों तक मुनादी कराई गई थी। अब समझिए कि जिस हाई कैलिबर बॉम्ब के ट्रायल के पहले इतने इंतजाम किए गए वो कितना खतरनाक है और कैसे काम करता है। इस पर हमने न्यूज मित्रों के लिए सत्ता के सवाल जवाब वाली एक कुंजी भी तैयार की है। हाई का मतलब ज्यादा और कैलिबर का मतलब होता है क्षमता, यानी ये कोई छोटा मोटा बॉम्ब नहीं है, बल्कि एक ऐसा भारी भरकम बॉम्ब है जो अकेले ही दुश्मन के बड़े से बड़े ठिकाने को मिट्टी में मिला सकता है, जिसकी मारक क्षमता बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें सामान्य बॉम्ब्स की तुलना में ज्यादा तीव्रता के विस्फोटक इस्तेमाल किए जाते हैं। हाई कैलिबर बॉम्ब में हाईली एक्सप्लोजिव केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। टेस्ट का मकसद यह पता करना होता है कि जब फटेगा तो शॉक वेव का असर कितने एरिया में होगा और बॉम्ब में इस्तेमाल किए जाने वाले लोहे के टुकड़ों की मारक क्षमता मतलब स्प्लिंटर्स कितने डेडली होंगे। इस बॉम्ब को विशेष तौर पर बंकरों और सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया जाता है। साथ ही ये ऐसा बॉम्ब होता है जो दुश्मन के बड़े बुनियादी ढांचे को तहस नहस करने की कुव्वत रखता है। खास बात यह है कि यह परीक्षण भारतीय वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। इसके पीछे विशेष कारण है, इस बॉम्ब का इस्तेमाल फाइटर जेट्स के जरिए भी हो सकेगा, क्योंकि यह दुश्मन के हवाई क्षेत्र में घुसकर तबाही मचाने में कामयाब रहेगा। यह दुश्मन के रेडार और कमांड सेंटर को भी एक धमाके में मिट्टी में मिला देगा। यह बॉम्ब इसलिए खास है क्योंकि युद्ध की स्थिति में ऐसे बम विदेशों से मंगाने नहीं पड़ेंगे और भारत खुद ऐसे बम बनाने में आत्मनिर्भर बन जाएगा। हरियाणा के पंचकुला में DRDO के द्वारा एक हाई कैलिबर बम का परीक्षण किया गया है। हम इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाते हैं। धमाके के बाद का ये धुआं इस वक्त आपको दिखाई देगा। एक ये हाई कैलिबर बम था जिसका परीक्षण किया गया है। आसपास के जो गांव है यहाँ पर, वहाँ लोगों को कहा गया था कि वो अपने घरों पर ही रहें, खुले में ना रहें। ये सब निर्देश दिए गए थे। एडवाइजरी जारी की गई थी 1 हफ्ते पहले। बाहर बेमतलब को मनानी है, जिनको काम है जाना है, कोई जरूरत नहीं बाहर जाने की, अपने घर रहो। कह रहे सर अपने घर में रहो, अंदर बाहर नहीं निकलना, बस ये बोल के गए हैं। तो धमाके के बारे में बताया? हाँ, धमाके के बारे में बताया कि धमाका होएगा और कह रहे जी प्रशिक्षण होगा, कोई उसका बम बूम का जी भी यहाँ से बच कर रहो। कह रहे छत में के नीचे ना रहो। ये जो ग्लाइड बॉम्ब है ये तकरीबन आपका बड़े आराम से इसको लॉन्च करके, और इसने कुछ नहीं करना, ये सिर्फ ग्लाइड करके जाएगा अपने उसके जो टारगेट के ऊपर है। तो इसलिए क्या है, एक तो इसकी जो ना तो आवाज़ आनी है किसी को, ना कुछ आना है, और बॉम्ब है उसकी आकार भी छोटी है, रडार में भी पिकअप नहीं होगा, तो ये सीधा अपने टारगेट को हिट कर सकता है बिना किसी मुश्किलात के। और सत्ता में अब सैन्य सत्ता वाला दूसरा शुभ समाचार जो राजस्थान के जोधपुर से आया है। भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। होवरिट नाम की कंपनी ने राजस्थान के जोधपुर में स्वदेशी ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 का सफल टेस्ट किया, वो भी एक नहीं बल्कि कई बार। खास बात यह है कि एक ऐसा ड्रोन है जो जासूसी भी करता है और धमाके भी। दिव्यास्त्र MK1 ड्रोन और मिसाइल दोनों की तरह काम करता है।
सुसाइड ड्रोन दुश्मन के इलाके पर नजर रखने में भी कारगर है और जरूरत पड़ने पर टारगेट की पहचान करके इसे तबाह करने में सक्षम भी है। आज भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में ड्रोन को वाहन माउंटेड मोबाइल लॉन्चर से कई बार कामयाबी के साथ लॉन्च किया गया। दिव्यास्त्र ड्रोन से जुड़ी एक और कुंजी देखिए जिसमें एक एक डिटेल मौजूद है। जैसे इस ड्रोन की रेंज 500 किलोमीटर तक, यानी इस रेंज तक ये ड्रोन निगरानी भी कर सकता है और अटैक भी। दिव्यास्त्र MK1 आसमान में लगातार 5 घंटे तक बगैर रुके रह सकता है और टारगेट की पहचान करके उसे उड़ा सकता है। यह अपने साथ 15 किलो तक खतरनाक विस्फोटक भी ले जाने में सक्षम है। एक विशेष बात यह भी है कि टारगेट पर हमला करते समय इसकी रफ्तार 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, यानी दिव्यास्त्र दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं देता। यह भी समझ लीजिए कि यह दिव्यास्त्र ड्रोन काम कैसे करता है। खास बात यह है कि इस ड्रोन को किसी भी मिलिट्री गाड़ी या ट्रक से लॉन्च किया जा सकता है, यानी दिव्यास्त्र MK1 को लॉन्च करने के लिए किसी हवाई पट्टी की जरूरत नहीं पड़ती। ड्रोन के उड़ान भरने के बाद ड्रोन में लगे कैमरे और सेंसर्स काम करना शुरू कर देते हैं। यह दिव्यास्त्र MK1 टारगेट की पहचान करके सुसाइड ड्रोन की तरह काम करता है। हमला करने से पहले यह लाइव वीडियो और तस्वीरें नीचे बैठे सैनिकों तक भेजता है। भारतीय सेना के लिए दिव्यास्त्र ड्रोन कितना कारगर होने वाला है, इसे डिफेंस एक्सपर्ट से समझते हैं। ये जो है लॉइटरिंग एमिनेशन सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि दुश्मन को इनका ट्रैक रखना बड़ा मुश्किल होता है। और ये जो हिंदुस्तान ने अपना खुद का डेवलप किया है, ये बहुत ही, मैं कहूँगा अगेन, आत्मनिर्भरता की तरफ तो बढ़ता ही है, पर हमारे जो आर्म फोर्सेस है उनको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है इनके साथ में, क्योंकि ये जो ड्रोन्स हैं ये हमारे फ्रंटलाइन सोल्जर्स भी अपने आप वहाँ से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको गाइड कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में जो है जो युद्ध का जो स्तर है वो टोटल बदलेगा, क्योंकि ऐसे ड्रोन्स होने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप दुश्मन के ऊपर कड़ी नज़र भी रख सकते हैं और जहां आपको लगता है कि टारगेट उसका दुश्मन का जो है उसको उड़ाने के लिए आप इसको वहां पे भेज सकते हैं।